Good morning students, this is online session of class 12th physics and I am explaining chapter 11 dual nature of radiation and matter. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ा था, लाइट के अलग अलग फिनोमेना डिस्कस किए थे, ब्रूस्टर लॉ डिस्कस किया था। आज एक नया चैप्टर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर 11 रेडिएशन ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें बात करेंगे कि जो लाइट का एक अलग नेचर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि डुअल, नाम से जैसे कि हमें पता चल रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इट मीन्स रेडिएशन का मतलब क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का डुअल नेचर हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हाइगन्स ने हमें बताया कि लाइट क्या है, वेव की फॉर्म में उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि हमने पोलराइजेशन पढ़ा, डिफ्रैक्शन पढ़ा, YDSC पढ़ा। तो इन सब में क्या शो हो रहा है? लाइट एक वेव की नेचर है। लेकिन इस चैप्टर में आइंस्टीन और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि लाइट का नेचर डुअल हो सकता है। ठीक है, लाइट एक पार्टिकल की फॉर्म भी है। पार्टिकल इसको कहना ठीक नहीं रहेगा, इसको हम कहेंगे लाइट एक फोटोन है। ठीक है ना, वेव पैकेट्स हैं या यानी कि एनर्जी के पैकेट्स हैं। लाइट क्या है? एक फोटोन है। पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? लाइट इज अ फोटोन। तो लाइट का नेचर डुअल हो सकता है, जैसे कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल नेचर ऑफ मैटर। इट मीन्स मैटर क्या है? जिसको हम टच कर सकें, जो हमें चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई है। इलेक्ट्रॉन को हम क्या समझते हैं? एक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह शो हो सकता है। क्लियर? आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है। इस चैप्टर में हमें डुअल नेचर डिस्कस करना है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। किस किस का? लाइट का यानी कि रेडिएशंस का और मैटर का। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब भी हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी को या लो वेवलेंथ को, कोई ऐसा रेडिएशन है हमारे पास, कोई ऐसी लाइट एनर्जी है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो लेकिन उसकी वेवलेंथ कम हो, तो ऐसे केस में अगर हम उसको किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं, उसको किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी सरफेस को छोड़ के इजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, वो जो एनर्जी बाहर आ रही है, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसको बोला जाता है फोटोन्स। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है? सपोज मान लीजिए ये मेटल सरफेस है। ठीक है, मेटल सरफेस, कोई सी भी मेटल हो सकती है। ठीक, इस मेटल में, मेटल की सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक, देखिए मेटल में बहुत सारे एटम्स होंगे और उन एटम में सभी में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, अब जो मेटल की ऊपर की सरफेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ सब टाइटली बाउंड है, लेकिन जो ऊपर है मेटल की सरफेस है, जो टॉप लेवल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ऊपर की इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री करना बहुत आसान है, या इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो अपनी क्लास से बाहर आ जाते हैं, जो अपनी क्लास छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखिए ये मेटल के सरफेस है,
तो बिना एनर्जी दिए तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे नहीं। ठीक, अब इनको हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कैसी एनर्जी होनी चाहिए वो, इनको हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इनको हमने रेडिएशन प्रोवाइड्स कराए, और इस रेडिएशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, इस टाइप के रेडिएशन हमने इनको प्रोवाइड किए। और रेडिएशन जब हमने इसको प्रोवाइड किए तो क्या हो गया, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बूस्ट हो गई, एनर्जी बढ़ गई, और ये अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेसिकली, कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ रेडिएशंस किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, हम इसमें कंसीडर करते हैं कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फोटो लाइट कंसिस्ट पार्टिकल्स। अब बात करते हैं फोटॉन्स, फोटॉन्स के बारे में कि फोटॉन्स क्या है। बेसिकली हम यहां पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि लाइट किसकी फॉर्म में है, फोटॉन्स की फॉर्म में है। यानी कि जो लाइट वेव हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो वेव क्या है, एक तरीके से छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, या उनको वेव पैकेट्स बोल दिया। ठीक, तो लाइट किस में जा रही है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में जा रही है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने मास के बारे में डिस्कस किया कि फोटोन का मास क्या हो सकता है। ठीक है, और जो फोटॉन्स हैं वो उनका और क्या क्या नेचर हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या नेचर इनका और हो सकता है फोटॉन्स के बारे में। Light consists particles called photons। ठीक है, लाइट क्या है, पार्टिकल्स कंसिस्ट करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, वेव पैकेट्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, इट मींस एक कंटिन्यूअसली वेव ना होकर वो क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि अगर लाइट एक पार्टिकल है, एक फोटोन है, तो उसका मास क्या है। देखिए, मास फोटोन का हम क्लासिकल फिजिक्स से डिफाइन नहीं कर सकते, और ना ही इसका मास बताया जा सकता। ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि अगर कोई फोटोन रेस्ट में है तो उसका मास कितना है, 0 है। ठीक, मास ऑफ अ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, बट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का मास डिफाइंड नहीं है, लेकिन रेस्ट मास कितना है फोटोन का, 0। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल, all photons travel the speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second।
जो फोटॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब बात करते हैं नेचर की कि फोटोन का नेचर कैसा होगा। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता। फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। फोटोन क्या है? न्यूट्रल है, यानी कि उन पर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे फोटॉन्स होंगे जो बाहर की तरफ एमिट होंगे या बाहर की तरफ इजेक्ट होंगे। उन सभी का एनर्जी लेवल और उन सभी का जो मोमेंटम है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स एंड मोमेंटम आर सेम। एनर्जी and momentum, energy and momentum of all photons are same. क्लियर। जो एनर्जी होगा और मोमेंटम होगा वो सभी फोटॉन्स का कैसा होगा? सेम होगा। अब देखिए, अगर सपोज मान लीजिए हम इंटेंसिटी बढ़ाएं, किसी भी लाइट का रेडिएशन अगर हम बढ़ाएं या किसी भी लाइट की इंटेंसिटी हम बढ़ाएं, तो हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी by increasing the intensity of radiation or light, by increasing the intensity of radiation or light, we can increase the number of photons. We can increase the number of photons. ठीक है। हम फोटॉन्स के नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फोटॉन की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। बट एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = hc/λ। यहां पर जो एनर्जी है फोटोन की वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये कुछ बातें हुई, कुछ फैक्ट्स हुए फोटोन के बारे में। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उनका क्या नेचर होगा, वो किस तरीके से इजेक्ट होंगे। ठीक है। देखिए, बहुत सारे मेथड हैं कि अगर हम किसी, हमारे पास कोई मेटल की सरफेस है तो हम उससे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहला मेथड है हीट प्रोवाइड कर देना। अगर हम मेटल सरफेस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट प्रोवाइड करने के तरीके से क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है। जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो अपर लेवल है या जो बाहर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। हमारे पास कोई भी मेटल है, अगर हम उसको हीटअप करते हैं, हीटअप मीन्स हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड कराने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम
इस मेटल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें। सेकंड, अगर हम इस मेटल के पीस को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ निकलकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। ये दोनों हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जब हम किसी मेटल पर रेडिएशंस डालते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का, लो वेवलेंथ का, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर हमें कंसिडर करना है। क्लियर? थर्ड मैंने आपको क्या बताया? थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर हमने हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस डाले, ठीक है, इसको एनर्जी प्रोवाइड की। बेसिकली हमें एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हैं हर केस में हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है और अपनी क्लास को छोड़कर बाहर आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या है? देखिए, हमने यहां पर इसको रेडिएशंस प्रोवाइड किए, हमने इसको यहां पर एनर्जी प्रोवाइड की, तो हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें किसी भी मेटल को, हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन उससे निकलकर इजेक्ट हो जाए, ठीक। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको प्रोवाइड करने से, जिसको किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने से या किसी मेटल सरफेस को प्रोवाइड करने से वो इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर आ जाए, ठीक है। तो वर्क फंक्शन यहां पर क्या है? वर्क फंक्शन इसको डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी required to the electron, the minimum energy required to eject the minimum energy required to eject the electron from the surface of matter, यानी कि सरफेस, किसी भी मेटल की सरफेस से कितनी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि वो अपनी सरफेस से बाहर आ सके। ऑलराइट, अब ये एनर्जी या ये वर्क फंक्शन हम मेजर करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, अब देखिए वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन डिपेंड करता है नेचर, मेटल के नेचर पर कि कौन सा मेटल किस नेचर का है। हो सकता है कॉपर में जो वर्क फंक्शन या एनर्जी हम दे रहे हैं वो कम हो इन कंपेरिजन टू आयरन, ठीक है। या सपोज मान लीजिए हमारे पास और मेटल है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, तो गोल्ड में एनर्जी कम लगे इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कराने के लिए इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम और इन कंपेरिजन टू सिल्वर, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पर। वर्क फंक्शन depend on the nature
ठीक है। जैसे कि कॉपर के लिए ये एनर्जी 2.2 है, पोटेशियम के लिए 2.2, कॉपर के लिए 4.5। पोटेशियम के लिए एनर्जी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स पोटेशियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आया है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको प्रोवाइड करानी है हमें, और जो कॉपर है उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक मेन बात इसमें यह है कि वर्क फंक्शन के बराबर सपोज मान लीजिए हमने उसको एनर्जी दे दी, मान लीजिए कॉपर को हमने एनर्जी दे दी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के बराबर, लेकिन उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ये डिपेंड करेगा उस टाइम की कंडीशंस पर। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए बाहर आने का है, बाहर आने वाला है, और वो अपने नेबर्स इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, उसका कोलिजन हो गया, ठीक, तो कोलिजन होने की वजह से जो उसकी एनर्जी है, जो उसने एनर्जी हमने दी उसको, वो एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। अगर वो एनर्जी लॉस हो गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि अगर हम उसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी प्रोवाइड करें उसके बाद भी वो इलेक्ट्रॉन अपनी क्लास छोड़कर बाहर आ जाए या सरफेस से बाहर आ जाए। इट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? चलिए अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको एक बार रिवाइज कर लिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।